हाय, दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी फ्रॉम ईरा मनोरोग निदान केंद्र। आज मैं आपको एक और स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक साधु होता है और अपने शिष्य के साथ जंगल की तरफ जा रहा होता है, कुछ और तपस्या करने के लिए, कुछ और ज्ञान अर्जित करने के लिए। जाते जाते रात हो जाती है तो साधु अपने शिष्य से कहता है कि ऐसा है, अंधेरा बहुत हो गया है, हमें रात के लिए कहीं सुरक्षित जगह पे विश्राम करना चाहिए। तो पास ही में एक झोपड़ी देखते हैं, यानी हट, जिसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा होता है। साधु और शिष्य जैसे ही झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि एक पति पत्नी और एक बेटा रह रहे होते हैं। वो लोग जैसे साधु को देखते हैं वैसे ही उनको प्रणाम करते हैं और बड़े ही आनंदित हो जाते हैं कि हमारे घर में इतने महापुरुष हमारे घर में आए हैं, और उनका अवगत करने लग जाते हैं। साधु बोलते हैं कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ पे जगह दे सकते हैं, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। वो लोग कहते हैं ठीक है, क्यों नहीं। बातचीत हो रही होती है, फिर साधु बोलते हैं कि आप इतने छोटे से झोपड़ी में रह रहे हैं, कैसे आपका गुजर बसर चलता है। तो बोलते हैं कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो, ये मेरी गाय है और इस गाय से जो दूध आता है और मैं उसको बेचता हूँ, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो कहता है तो आपके परिवार के भरण पोषण करने का सिर्फ एकमात्र गाय ही ये जरिया है। तो बोलते हैं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, आप इतनी दूर तक जो हमारी खेती देख रहे हैं और ये जो जमीन देख रहे हैं, ये सब हमारी है। साधु उनसे कहते हैं कि आप इस जमीन पे खेती करके क्यों नहीं अपने परिवार को आप बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो कहते नहीं, जब काम चल जा रहा तो क्या बात है। खैर, आधी रात को साधु उठते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि ऐसा है, इनके पास ये जो गाय है आप दूर ले जा करके कहीं पर भी इसको छोड़ दो, इनको बिल्कुल भी ना पता चले। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन उनके गुरु होते हैं, वो उनसे कुछ कह नहीं पाते। लेकिन शिष्य इस बात से अपने गुरु से बड़ा ही अंदर से खिन्न सा रहता है। खैर, समय बीतता जाता है और साधु चले जाते हैं। जो उनका शिष्य था वो बड़ा हो जाता है और फिर उसकी भी एक बारी आती है, वो इधर ही से जा रहा होता है। तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि हमारे गुरु जी ने यहीं पे विश्राम किया था और क्यों ना आज हम चलते हैं। और गुरु जी ने तो बहुत गलत काम किया था, गाय को ले जाके जंगल में छोड़ दिया था। आज देखिए उनकी क्या परिस्थिति है। जाते हैं तो वहाँ पे कुटिया की जगह बहुत बड़ा सा मकान रहता है, सब बहुत ही आलीशान से रहते हैं। और जैसे उनसे मिलते हैं, उनको कहते पहचाना, मैं वही शिष्य हूँ। तो क्या पहचान जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है। तो फिर उनसे पूछते हैं कि अरे आप तो, आपके पास एक छोटी सी कुटिया थी और आप इतने अच्छे आलीशान घर में रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से आपकी परिस्थिति बिल्कुल ही बदल गई है, ये सब कैसे हुआ आपके साथ। तो बोलता है वो परिवार का सदस्य कि मेरे पास एक गाय थी जिससे मैं दूध दूता था और अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता, लेकिन पता नहीं कौन हमारी गाय ले गया। अब करता ना क्या करता, खेती करने लग गया, अनाज पैदा होने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा खेती होने लग गई और मैं बेचता रह गया और मेरे बैंक बैलेंस बने, मैंने घर तैयार कर लिया, हम बहुत अच्छी स्थिति से आज रहते हैं। वो व्यक्ति बोलता है कि धन्य हो उनका जिन्होंने हमारी गाय ले ली और हमारी परिस्थिति चेंज हो गई। कहानी का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई भी पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी बताया कि कंफर्ट जोन दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है। तो सबसे कोई चीज अगर स्किप होती है वो होती है हार्ड वर्क। कंफर्ट जोन कोई भी हो, चाहे वो नशे का हो, आलस्य का हो, या फिर दिन भर सोने का हो, बंक करने का हो, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपसे आपका कोई कंफर्ट जोन छीन ले तो आपको सक्सेस 101% मिलने वाली है। सो डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क एंड गो फॉर योर सक्सेस। सो बाय बाय एंड टेक केयर।